समर 2016 की बात है जब हल सिटी रेलीगेट हो जाती है और एक 22 साल का इंग्लिश फुटबॉलर को पता नहीं होता है कि आगे उसके साथ क्या होगा। उसी टाइम के एक बंदे का फ़ोन आता है जर्जन क्लब, लिवरपूल के मैनेजर और वन ऑफ द बेस्ट कोच इन दिस प्लेनेट। उन्होंने हल सिटी को फ़ोन लगाया और एक $8 मिलियन का ऑफर दिया। $8 मिलियन, जिस वक्त मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब $40 मिलियन सेंटर बैक्स पे खर्च कर रही थी, उस टाइम जर्गन क्लॉप ने $8 मिलियन खर्च करके गैम्बल किया। रॉबर्टसन सेल्टिक की यूथ सिस्टम से आए थे, बहुत मेहनत थे, बहुत ही ट्रेनिंग की उन्होंने, लेकिन आखिर में सेल्टिक उन्होंने रिलीज कर दिया। नॉट सोल्ड, नॉट ट्रांसफर्ड, जस्ट रिलीज। एज इफ जैसे कि वो सेल्टिक में एक बहुत ही बर्डन थे और ऐसे प्लेयर थे जिसे सेल्टिक नहीं देखना चाहती थी। और वो आगे जाके वो एक एमेच्योर क्लब क्वींस पार्क में जाके खेलते थे, जहाँ पे उन्हें पेमेंट भी नहीं होती थी। उनकी उम्र के बच्चे जब प्रीमियर लीग खेलने के सपने देख रहे थे, उस टाइम रॉबर्टसन एक पार्ट टाइम फुटबॉलर थे और पार्ट टाइम कॉल सेंटर, हाँ पार्ट टाइम कॉल सेंटर थे, और वो ऐसे लोगों को फ़ोन कर रहे थे जो उनसे बात ही नहीं करना चाहते थे। वो हम द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ फुटबॉल कॉल सेंटर में घिस रहे थे। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी थी कि उस टाइम उनके पास कोई प्रेशर नहीं था क्वींस पार्क में, वो फ्रीडम से खेल रहे थे, जो वो चाह रहे थे वही वो कर रहे थे। उसी चीज़ को हल सिटी ने 2014 में देखा, जब वो न्यूली प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में गए और उन्हें $2.8 मिलियन में उन्होंने खरीदा रॉबर्टसन को। फाइनली रॉबर्टसन प्रीमियर लीग में थे, लेकिन वो एक बुरा सपना के साथ एक उजाला लेके भी आया। उसी साल हल सिटी रेलीगेट होकर फिर से चैंपियनशिप में चली जाती है, लेकिन प्रीमियर लीग में एक ऐसा बंदा था जिसने उस बंदे के ऊपर टैलेंट देखा, और वो थे जर्जन क्लॉप, लिवरपूल के मैनेजर। पहले सबको लगा कि रॉबर्टसन शायद एक बैकअप प्लेयर की तरह खेलेंगे, लेकिन क्लॉप का प्लानिंग कुछ और ही था। क्लॉप ने देखा एग्रेसिव प्लेयर जो डिफीट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, और 60 यार्ड्स भाग के वो टैकल कर सकता है, लेकिन इमीडिएटली 60 यार्ड्स भाग के वो दूसरे छोर पे चांसेस भी क्रिएट कर सकता है, जो इनफेमस जिजन प्रेसिंग के लिए परफेक्ट था। शुरुआत में जो रॉबर्टसन का करियर था लिवरपूल में, वो स्टॉप एंड स्टार्ट था। एंड्रे मोरिनो के बैकअप की तरह वो खेल रहे थे, लेकिन 2017 उनके लिए सुनहरा मौका लेके आया जब एंड्रे मोरिनो इंजर्ड होके निकल गए और पूरा सीजन उनको एज ए सेंटर बैक खेलना पड़ा। और रॉबर्टसन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि लोग ये सवाल करना ही बंद किए कि मोरिनो इंजरी के बाद कब आ रहे हैं। वो लिवरपूल फैंस जो कल तक ये बोल रहे थे कि रोबिनो कब आएंगे इंजरी से, आज वो ये बोल रहे थे कि रॉबर्टसन क्यों स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं है। रॉबर्टसन वॉज डेड गुड, और कुछ ही सालों में वही $8 मिलियन का प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ फुटबॉल हो चुका था। 2018-19 सीजन में तो उन्होंने टोटली अपना आप को अनलीश किया। ओपोनेंट क्लब और ओपोनेंट कोच के लिए वो सरदर्द बन चुके थे। और 2019 का वो मेसी मोमेंट कौन कैसे पूछ सकता है, जब उन्होंने मेसी को ऑन द फील्ड उन्हें सर पे पुश किया था। जब रिपोर्टर्स ने उनको पूछा कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि हाँ मैंने ये किया और मैं बार बार करूँगा। और ये 2019 का ही सीजन था जब वो प्लेयर जिसको $8 मिलियन में बेचा गया और जिसे कॉल सेंटर में काम करना पड़ा, उसने चैंपियंस लीग अपने हाथों में उठाई, और अगले साल 2020 में उन्होंने 30 साल के बाद प्रीमियर लीग को अपने हाथों में उठाया लिवरपूल के लिए। एक ऐसा प्लेयर जिसको कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज सब उसके बारे में बात कर रहे थे। एक ऐसा प्लेयर जिसको $8 मिलियन में बेचा गया, क्योंकि उसकी औकात और कीमत बस $8 मिलियन ही थी। आप सोच सकते हैं, बस $8 मिलियन। आज वो प्लेयर एनफील्ड छोड़ के जा रहा है, और बहुत सारे बातें ये चल रही है कि वो टॉटनहम हॉटस्पर में जा सकते हैं। अगर ये बात सही है तो आई होप दैट वो टॉटनहम हॉटस्पर में जाए, क्योंकि अभी भी उनके अंदर बहुत सारा फुटबॉल है जो हम ये देख सकते हैं। किसी किसी ने मेरी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।